जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और सिंध बार कौंसल ने कहा है कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के होते हुए शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते, लिहाजा मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घर चले जाना चाहिए। दो सवाल हैं कि अचानक पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और सिंध बार कौंसल अचानक कैसे जाग गई। अचानक इन्हें कैसे लगा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर जो हैं वो ऐसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं कि उनके होते हुए मुनसफाना और शफाफ इंतखाबात नहीं हो सकते। क्या इन तीनों बार कौंसिल के पीछे कोई और बोल रहा है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर से उनके चाहने वाले नाराज़ हो गए हैं, या ये इंतखाबात रुकवाने की एक कोशिश है, या इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की एक कोशिश है, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बहादुर आजकल जो अगर वो पीटीआई के कोई पीटीआई की तरफ या पीटीआई के हक़ में तो कोई फ़ैसला नहीं देने जा रहे थे, जिसकी वजह से पहले ही ग्राउंड बनाई जा रही है कि इन्हें फ़ारग कर दिया जाए। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं कि ये अब अचानक ये सारे एक्टिव क्यों हो गए। लेकिन क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं इनको घर चले जाना चाहिए? इस पे दो पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। एक, क्या वो गैर जानबदार हैं? दूसरा, और उनकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी है? अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या कोई भी ओहदेदार गैर जानबदार हो और उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो तो उसे रहना चाहिए। लेकिन जब हम मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को देखते हैं, जो सईद मेहदी साहब के रिश्तेदार हैं, और सईद मेहदी साहब नवाज शरीफ साहब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और जो नवाज शरीफ साहब के दौर में चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर भी रहे हैं, और जिनको बकौल इमरान खान किसी और ने लगवाया था उनसे कहकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हम दो पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे हैं। एक, क्या वो गैर जानबदार हैं और क्या उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है? पहले बात कर लेते हैं, क्या वो गैर जानबदार हैं? नहीं, वो जानबदार हैं। उनका झुकाव पीडीएम की तरफ से शुरू से ही रहा है, या उनके फैसलों से या इलेक्शन कमीशन के तर्ज अमल से ऐसा लगा है कि सारा कुछ जो बुरी चीज़ें हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और सब अच्छी चीज़ें पीडीएम के लिए। कैसे? मसलन अगर पार्टी इंतखाबात पर एतराज़ उठाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब मुझे बताएं कि कोई ऐसी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ले लें, मुस्लिम लीग नून को ले लें, मौलाना की जमात को ले लें, एएनपी को ले लें, कोई ऐसी जमात जिसने इलेक्शन करवाए हो सिवाय जमात इस्लामी के, कोई ऐसी जमात जो इलेक्शन करवा के आई हो? क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम इलेक्शन करवा कर आए हैं? ये तो नामजद होते हैं, सिलेक्शन है। तो जब सारों की सिलेक्शन है तो फिर पीटीआई पर क्यों इतराज़ कि आपकी जो सिलेक्शन है, इलेक्शन सही नहीं हुआ सिलेक्शन। दूसरा ये कि ममनुआ फंडिंग हो, पार्टी फंडिंग हो, सज़ा सिर्फ पीटीआई को मिली है। दूसरी जमातों के, मौलाना की जमात के, पीपल्स पार्टी के, मुस्लिम लीग नून के केस पड़े हुए हैं। और तो और यूसुफ रज़ा गिलानी जब सेनेटर बने या वो अपोजिशन लीडर बने सेनेट में, तो उनकी जो एक्चुअल वोट है उससे ज़्यादा वोट जब उनको मिले और जो उनकी संदूकची से निकले, और जब मरियम नवाज़ ने कहा कि ये तो हमारी टिकटें चली हैं, तो मतलब वो धांधली हुई थी, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। सेनेट हाल से कैमरे निकले, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे की ऑडियो वीडियोज़ का केस अभी तक पड़ा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मौलाना की जमात का पार्टी फंडिंग केस पड़ा हुआ, उस पर भी कोई एक्शन नहीं। और इसके अलावा सारी जमातों ने सिलेक्शन करवाएं, अपनी जमात में इलेक्शन नहीं करवाए, उनको छोड़ दिया गया, तहरीक इंसाफ को पकड़ा गया। और तहरीक इंसाफ के इलेक्शन इंट्रा पार्टी इलेक्शन का 70 दिन फैसला महफूज रखा गया। अब अगर एक फ़ैसला यही करना था जो 75 साल तारीख में पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन ने किसी पार्टी के इंतखाबात को कालअदम करार दिया है, और वो तहरीक इंसाफ की पार्टी है, तो अगर यही करना था तो 70 दिन महफूज क्यों रखा? क्योंकि इलेक्शन करीब आ जाएं तो उस वक़्त फ़ैसला दें जब पीटीआई के पास बहुत थोड़ा टाइम हो रिएक्ट करने का।
अब देखें, सवा महीना 1.5 महीना रह गया और अभी तक पीटीआई को ये यकीन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि उनके बल्ले का इंतखाबी निशान मिलेगा नहीं मिलेगा, और अभी तक वो उनके उम्मीदवार, उनका सारा कुछ, कोई बात भी उनकी नहीं मानी जा रही। तो वन वे ट्रैफिक चल रही है। मैं समझता हूँ कि वो जानबदार हैं और गैर जानबदार नहीं है। अब आ जाए उनकी परफॉर्मेंस पे कि अब तक की परफॉर्मेंस कैसी है। इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात एक कैपिटल के वो नहीं करवा सके। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, नहीं करवा सके। बाकी बहुत लंबा चौड़ा छोड़ें, कराची के, सिर्फ कराची एक शहर के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली नहीं रुकवा सके। केपी और पंजाब के इलेक्शन में वो आइन तोड़ चुके हैं, मरकज़ के इलेक्शन में वो आइन तोड़ चुके हैं। चीफ जस्टिस बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट और जस्टिस फायज़ ईसा काजी की सुप्रीम कोर्ट अगर किसी चीज़ पर मुत्तफिक है तो वो इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। दोनों सुप्रीम कोर्ट कहती हैं कि जमहूरियत को पटड़ी से उतारा है इलेक्शन कमीशन ने, आइन की खिलाफ वर्जी की है 2 मरतबा इलेक्शन कमीशन ने, आइन की अपनी खुद से कोई तशरीह की है इलेक्शन कमीशन ने, अपने काम के अलावा सारे काम कर रहा है इलेक्शन कमिश्नर। इलेक्शन कमीशन अपने काम के अलावा सब काम करी जा रहा है और मुल्क को आइनी, अदालती और सियासी बुरहानों में धकेला इलेक्शन कमीशन ने। अब कोई मुल्क होता, मुहज़्ज़ब मुआशरा होता, आइन और कानून वाला मुल्क होता, जमहूरी मुल्क होता, असूल, मंतक़ और अखलाकियात वाला मुल्क होता, तो कि अगर एक बड़ी पार्टी एतराज़ कर देती कि आप मुतनाज़े हो चुके हैं, पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसल और सिंध बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अगर ये एतराज़ात कर देती कि आपको घर जाना चाहिए, तो इलेक्शन कमिश्नर घर चला जाता। और अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क के इलेक्शन कमिश्नर को कहती कि तुमने आइन की खिलाफ वर्जी की है, तुमने जमहूरियत को पटरी से उतारा है, तुमने आइन की अपनी तशरीह की है, तुम अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हो, तो अब तक अगर कोई रत्ती भर भी होता, कोई इखलाकियात अंदर होती, तो इस्तीफ़ा दे के पूरा इलेक्शन कमीशन घर चला जाता। लेकिन यहाँ चूँकि सीट से चिमटे रहना है तो सीट से चिमटे हुए हैं। अच्छा, और मज़े की बात सुनिए, जब भी इलेक्शन कमिश्नर साहब से कोई सवाल आते जाते होता है कि भाई आप पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों हैं, कहते हैं नहीं वो तो मैं कैसे ख़िलाफ़ हो सकता हूँ, इमरान खान तो मुझे लाने वाले हैं। कभी सवाल हो कि आप एक पीटीआई के ख़िलाफ़ यकतरफ़ा फ़ैसले क्यों दिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं भाई नहीं, कहाँ, इमरान खान तो मेरे पसंदीदा हैं। सवाल हो कि आप पीटीआई के ये फ़ैसला भी पीटीआई के ख़िलाफ़, भाई वो इमरान खान के ख़िलाफ़ मैं कैसे फ़ैसला दे सकता हूँ, वो तो कौमी हीरो हैं। इमरान खान की तस्वीर मेरे घर में है। भाई अगर तस्वीर इमरान खान की आपके घर में लगी हुई है, वो कौमी हीरो हैं, वो आपके पसंदीदा हैं, वो आपको लाने वाले हैं, तो कुछ फ़ैसले भी ऐसे कर लें जिनमें गैर जानबदारी झलके। और फिर ये भी है कि अगर ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन रहा और इस मौजूदा इलेक्शन कमीशन के ज़ेर तमाम इलेक्शन हो गए, तो ये पहले दिन से मशकूक इलेक्शन होंगे, मुतनाज़ इलेक्शन होंगे। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्ताफ़ी नहीं होते, वैसे तो उनसे इस्तीफ़ा ले लेना चाहिए, और अगर वो मुस्ताफ़ी नहीं होते, नहीं छोड़ते, तो ये हमारी तारीख़ के एक और मुतनाज़ तरीन और मशकूक तरीन इलेक्शन होंगे। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये मुतालबा दुरुस्त है और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ख़ुद घर चले जाना चाहिए। अगर वो घर चले जाएंगे तो उनके बाद जो सीनियर मेंबर है एज में, या सीनियर तरीन मेंबर है, वो कायम मकाम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बन जाएगा। और अगर वो इस्तीफ़ा देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये भी है कि वो एक किसी जज को कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकते हैं। तो लिहाजा उन्हें ओहदा छोड़ना चाहिए ताकि ये इलेक्शन आने वाले जो हम पहले ही बंद गली में है पूरा मुल्क और कौम, और अगर मुतनाज़ इलेक्शन हो गए, मशकूक इलेक्शन हो गए, जानबदार इलेक्शन हो गए, तो और हम मुसीबत में फंस जाएंगे। लिहाजा मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए उन्हें ये ओहदा छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।